क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, नया साल हर बार आता है यूं ही चला जाता है, और इस बार हम हर नए वर्ष को बनाने के लिए किस तरह अच्छा धर्ममय बनाएं, उत्कृष्ट बनाएं? हाँ। महाराज श्री, यही इच्छा है कि आप देखिए, वर्ष तो हर वर्ष आता है, 9 वर्ष हो, लेकिन मैं चाहता हूँ 9 वर्ष नहीं, 9 उत्कर्ष हो और मन में एक नया हर्ष हो। 9 उत्कर्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोग नया साल मनाते हैं, भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा नया साल तो विक्रम संवत के हिसाब से चैत सुदी एकम से है, जिसे आप लोग गुड़ी पड़वा कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार से वीर निर्वाण संवत जो दीपावली से शुरू हो गया, और शास्त्रीय परंपरा से देखें तो युग का आरंभ श्रावण बदी एकम से होता। पर ये अब चूंकि ग्लोबल कैलेंडर बन गया, इसलिए 1 जनवरी से सब जगह मानने लगे, तो ईस्वी सन से इसकी शुरुआत हुई, पर इससे पहले भी तो काल का मान था। अब सब लोग मनाते हैं तो इसे जनपद सत्य के रूप में हम भी अपनी सम्मति दे देते हैं, क्योंकि काल को तो हमने कई रूपों में बांटा, कई रूपों में बदला। हमारा मूल संवत्सरी जो मैंने कहा श्रावण बदी एकम से था, फिर भगवान महावीर की निर्वाण से वीर निर्वाण संवत हो गया, फिर शक संवत, विक्रम संवत, और फिर आपके जाकर के आज सन आ गया, ईस्वी सन आ गया। तो समय काल के अनुरूप ये बदलते रहे, बदले। लेकिन यदि आप 1 जनवरी को नया साल मनाना भी चाहते हैं तो उसे भारतीय बनकर के बनाएं, पाश्चात्य बनकर नहीं। सबसे पहला काम, नया साल सूरज के उगने से मनाएं। हमारे यहाँ दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, रात अंधेरे में नहीं। तो 31 के रात के 12 बजे जो कर्म आप लोग करते हैं वो ठीक नहीं, सूर्योदय से करें। फिर आप व्यवहार में उसे नया वर्ष मानते हो तो उस दिन 9 संकल्पों से जुड़े और मांगलिक कार्य से उसकी शुरुआत करें। पुण्य वर्धनी क्रियाओं से आप अपने जीवन की शुरुआत करें, पापकारी चीज़ों से नहीं। ये तो पश्चिमी सोच है भोग विलासता की। आजकल जिस तरीके से 31 की नाइट में कुकर्म और अनाचार होते हैं, सारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये पाप को बढ़ा रहे, ये जीवन का पतन कराएंगे। ऐसा काम कभी मत करो।
हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। आप एंजॉय भी करना चाहते हो, सही तरीके से करो। सुबह उठो और भगवान के अभिषेक पूजन से नए वर्ष की शुरुआत करो। सूरज उगने के पहले नए वर्ष के सूर्य का सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के भाव से आप बिस्तर छोड़ो, नहा धो के तैयार हो, आंखें खोलो, प्रभु परमात्मा को स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये नया दिन मिला है और ये नए वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें ऐसी शक्ति और बुद्धि दो कि इस वर्ष को हम अपने उत्कर्ष का आधार बना सकें। भगवान का अभिषेक करो, सामूहिक अभिषेक करो। यहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, संभवतः कल उसकी घोषणा करेंगे, अभी हमने डेट नहीं दी। इंदौर में ही होगा, कहाँ होगा वो बता देंगे। भगवान का सामूहिक मस्तकाभिषेक, शांति धारा, पूजन, दान करने का कुछ काम करो, गरीबों के लिए दान दो, मानवता की सेवा के लिए काम करो, दीन दुखियों की सेवा के लिए काम करो, मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ काम करें, पुण्यकारी कार्य करो। इससे अपने जीवन को मजबूती मिलेगी। फिर इसके बाद जो कुछ करना है आप जानो, मौज मस्ती आपकी जगह है, लेकिन ध्यान रखना हमें पुण्य को बढ़ाना है, पुण्य को मिटाना नहीं। पापकारी क्रियाओं से पुण्य नष्ट होता है और मांगलिक क्रियाओं से पुण्य की वृद्धि होती है। हमारे लिए जगह जगह पर पुण्य की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे पुण्यकारी क्रियाओं के प्रति उत्साह रखना चाहिए। मैं पूरे देश भर के लोगों से और ख़ासकर युवाओं से मैं कहूँगा, अभी 25 तारीख आने वाली है, ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है और तुम्हारे धर्म के अनुकूल नहीं है। क्रिसमस का जैन धर्म और भारतीय परंपरा में क्या स्थान? तुम क्यों पीछे लगते हो उनके? क्या वो तुम्हारा अभिनंदन करते हैं? वो तुम्हारे किसी धर्म और पर्व को मनाते हैं? क्या तुम उस मान्यता पर विश्वास रखते हो? जब विश्वास ही नहीं तो अंधानुकरण क्यों? इस पर विचार करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए धर्म के रूप में स्वीकार है, धर्म बुद्धि से वही करो। और कोई मौज मस्ती भी करते हो तो ऐसा काम मत करो जिसमें अनाचार हो। इसी तरह 31 की नाइट सब बर्बादी के लिए और उसका कुपरिणाम आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, आप मनाओ, तीर्थ क्षेत्रों में मनाओ, धर्म स्थानों में मनाओ और पूजा पाठ भक्ति अभिषेक के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। अब विधान करो, पूजन करो, सारे लोक के मंगल की कामना कीजिए। ऐसे अगर आप नव वर्ष का स्वागत करेंगे, निश्चित वह जीवन के नए उत्कर्ष का आधार बनेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आराधना आलोक जी जैन, उदयनगर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी लेक्चरर है जो डीएवी की विद्यालय की रिया प्रतीक मोदी। मुनि त्रय के चरणों में त्रयवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री कहते हैं, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत अधिक खर्च होता है। ऐसा क्यों? फिर से बोलो। मुनि श्री कहते हैं, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत अधिक खर्च होता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पर आप कितने सुखी ये दिखाने के लिए बहुत खर्च होता है। और मैं बताऊं, जो दुनिया को दिखाने के लिए, दिखाने में अपने आप को सुखी मानता है, बहुत दुखी होता है। और सच्चे अर्थों में सुखी होना है तो दुनिया को दिखाना बंद कर दो, अपने आप को देखना शुरू कर दो, पल में सुखी हो जाओगे। और जब तक हम दुनिया को दिखाने की होड़ में रहेंगे, दुखी ही होंगे। विडंबना यह है कि हमने दुख को ही सुख मानना शुरू कर दिया, इसलिए जीवन उलझा हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह है कि आज के सोशल मीडिया के युग में रील्स देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज के सोशल मीडिया के युग में रील्स देखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। रील्स देखने की, हाँ। इससे प्रभावित होकर लोग रील्स और रियल में अंतर नहीं कर पाते और वास्तविकता से परे एक फैंसी जीवन की कामना करने लगते हैं। तो ऐसे महाराज श्री रील्स और रियल में
अपने रील्स और रियल के अंतर को कैसे अपने मानस पटल पर स्थापित किया जाए, आप मार्गदर्शित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। रील्स और रियल के अंतर को अपने मानस पटल में हम कैसे अंकित करें। देखिए, ये सब जितनी भी चीज़ें होती है, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें केवल सामने वाले ने मनोरंजन के लिए किया है, और जो मनोरंजन के लिए किया जाता है वो सच नहीं होता। सच्चाई की तरफ दृष्टि और औचित्य का यदि बोध हो तो ये चीज़ें सामने नहीं आई। अब हम लोगों की आदत ही ऐसी है कि प्राय जो दिखता है उसी में उलझ जाते, ये जानते हुए भी कि ये सब प्रायोजित तरीके से किया गया है, ऐसा होता नहीं। और ये बात हम अपने मनोमस्तिष्क में बिठाने में समर्थ हो जाएं तो हम भ्रमजाल में नहीं उलझेंगे। सबसे पहली बात तो हम ऐसे निमित्तों से अपने आप को बचाएं, औचित्य का बोध करें। यदि औचित्य बोध के साथ जिएंगे तो फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं हो पाएगी। नमोस्तु महर्षि। रवि श्रींकी जैन महालक्ष्मी नगर अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में पंखुरी जैन तैयार रहेंगी इंदौर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हमारा सवाल है, कर्ता होने का भाव दुख का कारण है, ये जानते हैं, फिर भी बार बार मन में कर्ता होने का भाव होता है, इससे कैसे बचा जाए महर्षि? अनादि के संस्कार होगा, इसलिए बार बार अपने स्वरूप पर विचार करो और ये पंक्ति दोहराओ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं करने वाला नहीं हूँ, सब हो रहा, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये भावना बार बार जब अपने हृदय में गहरा लेंगे तो फिर कर्तृत्व का अहंकार कभी हावी नहीं हो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। पंखुरी जैन इंदौर, और उसके बाद में अपने बीच में कन्नड़ से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के संजय नेमिनाथ अंबेडकर, वे अपना प्रश्न रखें। अम्बे नगर, अम्बेडकर नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ग्रह नक्षत्र जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल का अच्छा या बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ये तक कहीं कहीं माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना या मंगलवार के दिन कुछ नहीं करना, पर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ये जानना था कि क्या ये सारा संचालन ग्रहों का हमारे यहाँ ही होता है और वहाँ नहीं होता, या इसका असर सिर्फ हम पर ही पड़ता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, ग्रहों का काम तो अपने हिसाब से चलता रहता है। यथार्थ ग्रह न हमारा कुछ बिगाड़ते हैं न बनाते हैं, वे अपनी गति से चलते रहते हैं। उनके गमनागमन में ब्रह्मांड में जो तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं, और ब्रह्मांड के तत्व और हमारे शरीर के तत्वों के समीकरण के बदलने से हमारे जीवन में बदलाव आता है। अब ये सब बदलाव एक बाहरी कारण ग्रह नक्षत्र का संचार है, लेकिन इसमें भी भाव दशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। चीज़ों को हम जितना माने उतना असर पड़ता है, न माने तो नहीं होता। ऐसे दूसरे रूप में कहें कि असर तो उन पर भी पड़ता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कारक होते हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब भारत में इन सब विषयों पर गंभीरता से अध्ययन किया गया तो हमें बता दिया गया कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती, लेकिन हुआ उल्टा। हम अपने भावों को सुधारने की जगह उल्टी चीज़ों को पकड़ लिए। जैसे कोई बताए कि देखो, उंगली से चांद को दिखाए कि चांद कितना सुंदर है, और व्यक्ति चांद की तरफ देखने की जगह उंगली को पकड़ ले और फिर कहे कि देखो ये उंगली कितनी अच्छी जिसने मुझे चांद को बताया, उसको हम क्या कहेंगे? हम कह रहे भैया उंगली छोड़, चांद को देख। वो कहता कैसे छोड़ूं, इसी ने तो चांद को बताया। आज यही हो रहा है। ज्योतिष की विद्या अध्यात्म की ओर मुड़ने का एक श्रेष्ठ साधन था, पर लोगों ने उसे टोटकेबाजी में समेट दिया।
ज्योतिष का औचित्य केवल इसलिए विज्ञान ही इस बात के लिए विकसित हुआ कि उसके माध्यम से अपने भावी फलित को जानकर वर्तमान में सुधार करो, ताकि उस फलदान को कुछ अंशों में कम किया जा सके, बदला जा सके। ये एक माध्यम है। अथवा होने वाली होनी को यथावत स्वीकार करके उसके सामना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। अध्यात्म का ये प्रयोजन है, पर लोगों ने उसको तो भुला दिया। अब पंडित ज्योतिषी के पास जाओ और टेंशन लेके आओ, वो टेंशन ही होता है, और वो लोग भी आपका मनोबल और तोड़ देते हैं, और 25 रकम की टोटकेबाजी शुरू हो जाती, तो मामला बिगड़ जाता है। एक ज्योतिषी था, वो तोते के माध्यम से लोगों का भविष्य बताता था। एक रोज 3 बज गए, बोनी नहीं हुई। 3 बज गए, बोनी नहीं हुई, तो उसने सोचा आज मैं अपना ही भविष्य देख लूं। पिंजरे से तोते को निकाला, तोते ने एक कार्ड निकाला, कार्ड पर लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गए? तो बस इन चीजों को उसी संदर्भ में समझना चाहिए। नमोस्तु।